हेलो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरा उन सभी पेरेंट्स से सवाल है, कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगी। क्या आपके बेटे बेटी खुश है? क्या आपके बेटे बेटी की खुशी के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं? क्या आपके बेटे की खुशी में ही आपकी खुशी है? अगर ऐसा है तो आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। और जो नहीं है उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी कि आप है ना अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढा करें, ताकि अपने बच्चे और बेटी को ये फील ना बेटे बेटी को ये फील ना हो कि मेरे मम्मी पापा हमारे साथ नहीं है। क्योंकि जब ऐसा होता है ना तो शायद इससे बड़ा दुख और कोई हो ही नहीं सकता। अपने बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी ढूंढना, उनका जिस सब्जेक्ट में पढ़ने में रुचि हो वो सब्जेक्ट दिलाना, अगर उसकी खेल में रुचि है तो खेल का वो करना, खेल में सपोर्ट करना, हर चीज़ में उनका होना चाहिए। और जब मन की बात आती है तब पेरेंट्स को बच्चों की मन की बात भी जाननी चाहिए। पेरेंट्स को खुलकर बात करनी चाहिए कि हाँ भाई तुम्हें कोई अगर लाइफ पार्टनर चुनने की बात आती है तो पेरेंट्स को है ना सबसे पहले अपने बेटे बेटी से ज़रूर पूछना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए कि उनको अभी शादी करनी है या नहीं, अगर करनी है तो किसके साथ करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। क्योंकि वो किसी अजनबी से तो शादी नहीं कर सकते। बस यही कुछ सवाल है। सवाल तो बहुत कुछ है लेकिन मैं अभी बस इतना ही कहूँगी कि अपने सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढें। क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स क्या करते हैं कि समाज और परिवार के दबाव में आके डर के कारण अपने बेटे बेटी की खुशियों का छीन लेते हैं। ये हक नहीं है। क्यों? अपने बच्चे को पैदा किया है आपने, उसकी खुशी में ही आपकी खुशी होनी चाहिए ना। जब बेटा पूरी दुनिया से ना थक जाता है, सब कुछ कर लेता है, तो उसे यही लगता है कि मेरे मम्मी पापा ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। और जब उनके पास आता है, उनसे पूछता है, सब कुछ बात बताता है, तब भी मम्मी पापा समाज के डर से, परिवार के डर से एक ही बात बोलेंगे, नहीं तूने जो किया है वो गलत है, या जो तूने एक्सेप्ट किया है वो चीज़ गलत है, जिसे तूने चुना है वो गलत है। तो फिर वहाँ पे है ना बच्चा टूट जाता है कि यार अपने ही सपोर्ट नहीं कर रहे तो दूसरे से क्या ही उम्मीद ही करना। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से एक ही बात करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को समझें और आप भी समझाएं क्या सही है क्या गलत है। गुस्से से बात है ना बिगड़ जाती है। तो मैं यही चाहूँगी कि प्यार से समझाने की कोशिश करें और समझें, उनकी फीलिंग की कदर करें, रिस्पेक्ट करें। क्योंकि आप ये कहोगे कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, आपकी जनरेशन अलग थी और अभी वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा अलग है। बहुत आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। आप यही कहेंगे कि हम तो ऐसे नहीं, आप करते थे वो, आपका पूरी जनरेशन अलग था। उस टाइम सब अच्छे थे, अभी कोई अच्छा नहीं है। सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं। कब किसको क्या बोल दे, क्या नीचे गिरा दे, कर दे, भरोसा नहीं है। इसलिए कह रही हूँ कि अपने बच्चों का सपोर्ट करें, उनके साथ हमेशा रहे और ऐसा बॉन्ड बनाए ना कि बच्चे अपने खुद आकर बात करें, ये नहीं कि डर है। और उन्हें विश्वास हो कि हाँ मेरे मम्मी हेल्प करेगी, मेरे फादर हेल्प करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ आप बच्चों को समझो। अगर आप नहीं समझोगे तो आप फिर बोलोगे मेरा बेटा ऐसा नहीं था, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो आपने मजबूर किया है, आपने सपोर्ट नहीं करा है तो वो गलती करेगा, वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप सपोर्ट करोगे और प्यार से समझाओगे, जो चीज़ गलत है, आपको लग रही है चीज़ गलत है, उस टाइम उसको बोल दो हाँ ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसको समझाने की कोशिश करिए। आप गुस्सा करेंगे, भड़क जाएंगे, उसको डांट देंगे, मार पीट देंगे, तो वो जो होगा ना वो गलत डायरेक्शन में ही जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। कोई भी जो चीज़ होती है ना उसको अपन जितना प्यार से हैंडल करेंगे ना वो अपने लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जितना मैं जानती हूँ उतना मैंने आपको बताया है। और मैं यही चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी जानती हूँ, मेरे भी फादर मम्मी प्यार करते हैं और हमेशा बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन आजकल का कलयुग है और बच्चे इतने ज़िद्दी है कि वो बात तो मानेंगे ही नहीं, तो उनको प्यार से ही समझाना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं, मान गए तो अच्छी बात है, और नहीं मानते तो फिर वो गलत ट्रैक पकड़ेगा ही पकड़ेगा, चाहे आप कितना ही मना कर दो। और उसके बाद जब आप उसको है ना फ्रीडम नहीं दोगे, अंदर रखोगे या बाहर नहीं निकलने दोगे, तो और ज़्यादा बच्चा अंदर ही अंदर
इमोशनल होएगा, माइंडली टॉर्चर होगा, सब कुछ करेगा वो, जो उसे नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो बस यही चीज़ें हैं। जय श्री कृष्ण।